नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब सूर्य शनि कुंडली में साथ होते हैं, योग बनाते हैं, युति में होते हैं, कंजंक्शन में हैं, तो वो किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। ये योग जो है इसके पास बहुत अच्छी शक्ति मानी गई है व्यक्ति को जीवन में अत्यंत सफल बनाने के लिए भी। और इस योग को बहुत ही बारीकी से गौर से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो इनके पास क्षमता होती है कि काफ़ी जो है जीवन में परेशानियां, समस्याओं को भी खड़ा कर सकते हैं। नकारात्मक पक्ष भी काफ़ी देखने मिलते हैं अगर ख़राब हो जाएं। तो यहाँ हम दोनों परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे कि सूर्य शनि अच्छे होकर के योग बनाते हैं तो कितने बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं, और अगर वो ख़राब हो जा रहे हैं तो कितने नकारात्मक पक्षों को भी खड़ा करते हैं। और अगर कोई अशुभ परिणाम आपको अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं तो उसके उपाय क्या हैं ताकि उनको बेहतर कराया जा सके। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं जब सूर्य शनि कुंडली में साथ में हैं, योग बनाते हैं, युति में हैं, तो उसके सामान्य परिणाम क्या होते हैं। पहली जो परिस्थिति हम यहाँ देखेंगे वो ये है कि सूर्य शनि जो है कुंडली में अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति से मेरा पर्याय ये है कि यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली वो ये कि सूर्य शनि में सूर्य को बली होना ज़रूरी है। अगर सूर्य यहाँ पे कमज़ोर ज़्यादा पड़ जाएगा तो नकारात्मक पक्ष ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि सूर्य की स्थिति बली होनी ज़रूरी है। कुंडली में जितना सूर्य शनि का योग अगर है तो सूर्य बलवान होगा तो शुभ परिणाम देने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। और उसका सामान्य कारण ये है कि भाई देखिए, सूर्य जो होता है वो हमारा आत्मविश्वास है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है उसका मूल कंट्रोलर सूर्य हो गया। तो अगर जो है सूर्य यानी पर्सनालिटी वीक हो गई, आप जो है आत्मविश्वास अपने ऊपर बना नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मान की कमी दिखाई दे रही है, किसी काम को व्यक्ति जो है लंबे समय कर नहीं पाता, तो सामान्यतः ये लाजमी होगा कि जीवन में आपके संघर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि सूर्य शनि का योग अगर बनता है तो उसमें सूर्य का बली होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि पहली परिस्थिति कि भाई सूर्य शनि योग में तो है पर बढ़िया है। तो बढ़िया का अर्थ ये है कि यहाँ पे या तो जो है वो आप स्वग्रही हैं, उच्च की राशि में हैं, अपनी मित्रवत राशियों में हैं, हाँ, केंद्र या त्रिकोण में ये योग बन रहा है। छठे, आठवें, 12वें भाव में ये योग उतना अच्छा नहीं माना जाता, दूसरे भाव में भी उतना अच्छा नहीं माना जाता, और केंद्र में खास तौर से चौथे और 7वें स्थान पर ये योग उतना शुभ नहीं मानते। पहले 10वें स्थान पर ज़्यादा बेहतर है, त्रिकोणों में सब जगह ठीक है, दूसरे चौथे स्थान पर उतना शुभ नहीं मानते, छठे में अच्छे परिणाम आते हैं, 8वें में फिर से कुछ ना कुछ कष्ट होंगे, और 12वें में भी एक न्यूट्रल रिजल्ट्स देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि ये योग जो है वह जिन भावों में बन रहा है ये भी बहुत मैटर करेगा। पर पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्वग्रही हैं, उच्च की राशि में हैं, मित्रवत राशियों में हैं, केंद्र या त्रिकोणों में हैं, एक्सेप्ट 4th एंड 7th हाउस जो कि बहुत ब्रिलियंट नहीं है। और जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं ये, उस ग्रह की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी है। मतलब अगर जिस भी ग्रह की राशि में बैठे वो ख़राब हो गया कुंडली में तो सूर्य शनि को बल नहीं मिलेगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसे ही चंद्रमा और लग्नेश, तो चंद्रमा मन का स्वामी है, लग्नेश हमारी पर्सनालिटी, हमारी शरीर और मन को चलाता है। तो मन बुद्धि जो हमारी पूरी व्यक्तित्व है वो लग्नेश के हाथ में है। तो लग्नेश और चंद्रमा ये कुंडली में अच्छे होने चाहिए। जितने ये बलशाली होंगे, जितना इनके पास जो है शुभ योग बना करके बैठेंगे, उतना बाकी योग अच्छे परिणाम दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये परिस्थितियाँ, और जिसमें मैंने कहा कि सूर्य शनि में अगर सूर्य बलवान है तो मान लीजिए ऐसी राशियों में ये योग बन रहा है जिसमें सूर्य को ज़्यादा बल मिल जाता है। यानी मान लीजिए ये योग अगर जो है फायर साइंस यानी अग्नि तत्व मेष में, सिंह में, धनु में बन रहा है तो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। या फिर सूर्य के मित्र के राशियों में बन जा रहा है तो भी ताकतवर हो जाएगा। तुला में बन रहा है तो नीच भंग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य अल्टीमेटली शुरुआत में भले ही थोड़ा सा तंग करे, अल्टीमेटली रिजल्ट्स अच्छे देने की शक्ति हो जाएगी। पर अगर अशुभ राशियाँ हैं जिसमें शनि बलवान हो गया तो यहाँ पे संघर्ष की मात्रा बढ़ती है और सूर्य का तत्व घट जाता है। उसके क्या नकारात्मक पक्ष होते हैं वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो पर अब अच्छे पक्ष की बात करते हैं।
तो सबसे पहले देखिए, सूर्य शनि अगर बलवान हो गए, अच्छा योग है ये, कुंडली में बन रहा है, तो ये धर्म के पक्ष को बढ़ा देगा व्यक्ति के भीतर। इसके लिए आपको गुरु की भूमिका जरूर देखनी है कि भाई गुरु कुंडली में ठीक है कि नहीं, वो धर्म का मूल ग्रह है। पर सूर्य शनि अगर बलवान है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ धर्म का पक्ष, तो धर्म का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति बड़ा रिलीजियस है, वो तो अलग होता है। धर्म का अर्थ है कि व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य है, आदर्श हैं, अपने जो आप सोच विचारधारा जिसको आप मानते हैं उसको पालन करते हैं। तो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, वर्च्यूज़, प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें व्यक्ति के भीतर होती हैं और इनको फॉलो करते हैं। दूसरा ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है, दायित्वों को निभाना है, अपने ज़िंदगी में जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको व्यक्ति पूरा करता है। एक और चीज़, कमिटमेंट देता है किसी भी चीज़ के प्रति, वो चाहे आपका काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी जीवन का अन्य पक्ष, तो उसके प्रति व्यक्ति को प्रतिबद्ध बनाता है, कर्तव्य निष्ठता देता है। और एक खास बात की, सूर्य, शनि और मंगल खास तौर से, ये 3 ग्रहों के भीतर जो है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता होती है। ये भयभीत करने वाले ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे पार्ट आ जाता है कि व्यक्ति जो है जीवन में एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो आपने अपने लिए एक एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं सोची हैं, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति मेहनत भी करते हैं। तो ये नहीं कि बड़े बड़े ख्वाब हैं, करना धरना कुछ नहीं। तो अगर सूर्य शनि बढ़िया है तो व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, आपके भीतर एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा करेंगे कि व्यक्ति जुझारू है, मेहनत से घबराता नहीं है, टफ है, प्रतिस्पर्धा अच्छी है, फाइटिंग स्पिरिट है, हार न मानने की प्रवृत्ति है, अनुशासन पैदा करता है, किसी काम को अगर लेते हैं तो उसे अंजाम तक लेके जाते, बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके अलावा व्यक्ति एक जिसको कहें कि दृढ़ प्रतिज्ञता, एक बार सोच लिया तो पूरा करेंगे, ठान लिया तो अल्टीमेटली उसको पा के रहेंगे। तो वो जो चीज़ है, एक ये खास तौर से एक जो जिद होती है, सकारात्मक जिद, वो पैदा करता है। महत्वाकांक्षी स्वभाव जरूर देता है कि व्यक्ति मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, ये चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कि बहुत पैसा रुपया हो, पैसा रुपया डिपेंड करता है, ये राशि किस में बैठे हैं, बुध और राहु का प्रभाव होगा तो पैसे के पीछे भी जाएगा व्यक्ति। पर सूर्य शनि होते पावर और अथॉरिटी, तो व्यक्ति को यहाँ पे जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा पैदा कराता है वो होता है कि मेरे पास एक मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, समाज में मेरा एक मुकाम हो। भले ही वो पैसा आए वो सेकेंडरी है, पर एक होता है पावर, अथॉरिटी, स्टेटस के पीछे व्यक्ति को ज़्यादा ले जाता है। और एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज़, छोटे बड़े, कोई करियर में, प्रोफेशनल स्पेस में या पर्सनल स्पेस में, यहाँ पे एक भूख पैदा करता है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी प्रशंसा करें। और आलोचना आसानी से बर्दाश्त नहीं होती है, पर आलोचना मिलेगी ज़रूर, इस बात से आप बचे ही नहीं सकते। सूर्य शनि का एक कॉम्बिनेशन होगा कि भाई आप कितने ही एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान क्यों ना हो, क्रिटिसिज्म से तो नहीं बचोगे। और जहाँ पे अप्रूवल सो खोज रहे होगे वहाँ से इजीली नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट होता है कि यहाँ पे रिकॉग्निशन और अप्रूवल मिलता है क्योंकि चाहत भी है, पर वो इजीली नहीं मिलता। उसके लिए आपको अपने आप को लगातार सिद्ध करना पड़ता है, और जब आप चाह रहे होते हैं तब नहीं मिलता, बाद में भले ही मिले। तो ये एक पक्ष है, ये अच्छा भी होगा तो भी ये चीज़ दिखाई देगी। पर ये सूर्य शनि का एक योग जो है काफ़ी, मतलब जितने अभी हमने पक्षों की बात करी, बड़े अच्छे पक्ष हैं जो आपके स्वभाव में ये देता है, और व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मसम्मान अच्छा देता है। अगर सूर्य शनि अच्छे होंगे तो ये आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं करेगा कि लो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर कोई कभी विश्वास ही नहीं कर पाते। ये तरीके के लक्षण तब होते हैं जब सूर्य खराब हो जाता है। अगर ढंग का है तो ये व्यक्ति के भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, सेल्फ स्टीम देगा, इंडिपेंडेंट अप्रोच देगा। आप जो है इतनी जल्दी विचलित नहीं होते हैं विकट परिस्थितियों में, क्योंकि सूर्य शनि जैसा मैंने कहा टफनेस, रिलेंटलेसनेस, एक साहस देता है। मंगल अच्छा होगा तो ये और ज़्यादा होगा कि भाई व्यक्ति जो है कठिन परिश्रम से घबराता नहीं, परिस्थितियां अगर विपरीत भी हो जाए तो हार नहीं मानता, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है, करेज जिसको कहे साहस होता है, घबराने वाली आदत नहीं होती। इसके अलावा नेतृत्व क्षमता अच्छी कर देते हैं। तो इसमें गुरु और मंगल, बुध अच्छे हो जाएंगे तो उतनी ज़्यादा जो है ये लीडरशिप स्किल्स अच्छी देता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी देता है। और यहाँ पे आप क्योंकि सूर्य पिता का ग्रह है, तो अगर सूर्य शनि अच्छा तो ये भी दिखाएगा कि भाई जीवन में पिता का भी कोई मुकाम हो सकता है, सरकार में रह सकते हैं, या कोई अच्छे पद पे रह चुके हों, या जीवन में एक सफल व्यक्ति रहे हों। पर ये चीज़ होती है कि आप किसी भी पक्ष से आते हो, किसी भी परिवार से आते हो, पिताजी आपके
बहुत बड़े व्यक्ति हों या मामूली व्यक्ति, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सूर्य शनि अगर बढ़िया है तो ये एक चीज़ ज़रूर देंगे कि व्यक्ति अपनी पहचान खुद बनाने की ओर ज़्यादा जाता है। आप अगर बिलियनियर के ख़ानदान में भी पैदा हो जाए तो भी ये पार्ट रहेगा कि मेरी अपनी क्या वजूद है, मेरा अपना कोई अस्तित्व है, ये तो बाप दादा ने करा है, मेरा क्या है। तो ये जो चीज़ रहती है कि वॉट आई हैव डन, वॉट आई विल डू, मेरा अपनी कोई पहचान, अपना कोई योगदान, अपना कोई एक मुकाम बन सके, उसके प्रति व्यक्ति को ये बढ़ाता है कि आप अपनी पहचान सेल्फ मेड होके खुद बनाइए, भले ही आपकी विरासत कुछ भी हो। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति को अनुभवों से बहुत सिखाता है। शनि का अर्थ है कि ये किताबी ज्ञान नहीं देगा, आपको हमेशा ऐसे अनुभव घटनाक्रम खड़े करेगा जो आपके भीतर एक सजगता और वास्तविकता पैदा करते हैं कि भाई एक नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकलिटी बढ़ा रहे हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा दुनियादारी की समझ रख सके, कैसे लोग, सोसाइटल सिस्टम्स, कैसे चीज़ें चलती हैं वास्तविकता में, उसका ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करता है। तो ये जो पक्ष है, इसीलिए व्यक्ति के एक जो मैंने कहा निर्णायक क्षमता होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, सूझबूझ से दूरदर्शिता को ध्यान में रखते लेते हुए फैसला लेते हैं। तो ये जो चीज़ है बड़ी अच्छी आ जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष जरूर देखते हैं, थोड़ी सी कठिनाइयाँ, परिश्रम होती है, क्योंकि शनि मेहनत के बिना कुछ नहीं देता, पर अल्टीमेटली तरक्की देता है। जो आप चाह रहे होते हैं वो चीज़ें आपको हासिल होती हैं। हो सकता है तब हो जब आपके भीतर शायद उनके प्रति एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम भी हो गया हो, जिसके पीछे बहुत पहले आप भाग रहे थे। तो शनि का ये नेचर होता है कि वो इतना डिले, इतना स्ट्रगल कभी कभी दे देता है कि हम जिस चीज़ के पीछे एक्साइटेड होते हैं वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाता है, फिर वो चीज़ मिलती है। तो ये भी एक चीज़ संभव है, बट फाइनली ये जीवन में सफलता को देने के लिए बड़ा अच्छा योग माना गया। इसके अलावा एक और पक्ष होता है, क्योंकि ये पिता और पुत्र है सूर्य शनि, तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि भाई किसी भी राशि वगैरह में बने, पर कहीं ना कहीं ये फादर के साथ प्रॉब्लम्स देता है। तो या तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पिता को कोई कष्ट है, जीवन में उनका स्वास्थ्य खराब रहा हो, या पिता जीवन में होते हुए भी उनका साथ ना मिला हो, एब्सेंट फादर जिसको कहते हैं, या फिर ये भी रहे कि भाई पिता जो है मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा परेशान रहते हो। तो कोई भी ट्रबल्स टू फादर और ट्रबल्स विद फादर देखी जा सकती हैं। और ऐसे कोई भी रिश्ते, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा कि मान लो भाई 7वें भाव के स्वामी अगर सूर्य शनि बन गए तो पत्नी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती है। 5वें के स्वामी बन गए या 5वें भाव में बैठ गए तो बच्चों के साथ कोई समस्या हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि ट्रबल्स टू और ट्रबल्स विद, वो रिलेशन के साथ जिसके लिए ये कुंडली में कंट्रोलर है। और पिता तो जनरल आएंगे ही। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है जो यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी तंग करती दिखाई दे सकती है। इसके अलावा ये कुछ और चीज़ दिखाता है कि सूर्य शनि में एक बात जिस भी व्यक्ति के ये योग बनता है उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई देखिए, आप अहंकार से दूर रहिए। अगर आपने अहंकार किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं, जहाँ पे ये आपके भीतर थोड़ी सी भी एक जो है नोशन आना शुरू हुआ, विनम्रता खटी और आप अहंकार के शिकारी हो गए, उस दिन से आप ये समझ लीजिएगा कि जो चीज़ ज़िंदगी में हासिल करी है वो चीज़ छूटनी शुरू हो जाएगी। शनि आपको आपकी हैसियत ज़रूर दिखाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए संजीदा माना जाता है क्योंकि भाई देखो, सूर्य है अहंकार, शनि नफरत करता है अहंकार से। शनि होता है विनम्रता, शनि होता है ये पहचानो कि तुम सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो, बहुत बड़ी दुनिया है और तुम्हारा उसमें वास्तविकता में कोई इतना सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस नहीं है जितना तुमने सोचा हुआ है। तो ये जो पार्ट है कि शनि यहाँ पे ये आपको एहसास कराएगा ही कराएगा कि जिन चीज़ों के पीछे आपने बहुत कंट्रोल जमा करके सोचा कि ये तो मेरी हैं या मैं इनसे बना हुआ हूँ, वो चीज़ें सब छुटाने लग जाता है। तो इस कंडीशन में, इस योग में व्यक्ति को ये बात का ख्याल रखना ही चाहिए। आप जितने विनम्र होंगे, जितने शांत होंगे, जितना इस बात से अवगत होंगे कि चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, कि आज अगर कोई चीज़ आपको हासिल हुई कृपा से भगवान की, तो आगे हो सकता है वो न भी हो। तो वो जो एक रियलाइजेशन है कि इम्परमानेंस ऑफ नेचर, कि हर चीज़ जो है बदलती है, ठहराव नहीं होता है, परमानेंट नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं है और हर चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो सूर्य शनि यहाँ पे एक एहसास कराएगा कि भाई पावरलेस हो तुम,
नेचर के आगे आपकी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है और चीज़ें आपके मन मुताबिक हर बार चले ये नहीं होगा और टेम्पररी होती हैं चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में हासिल हुई, अच्छी बुरी कुछ भी। ये जो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर भी वो ये सोच के कर्म करेगा कि भाई ठीक है, कर्म करना अपना कर्तव्य है, विनम्र होके कर्म करो और आगे जो होगा वो ईश्वर इच्छा है, वो कर्म योग कहलाया। अगर जो व्यक्ति इसको फॉलो करता है उसके केस में सूर्य शनि एक्सीलेंट काम करेगा, एक्सीलेंट। और अगर जो खराब रिजल्ट होंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे, सारे आपको बताएंगे, तो वो नकारात्मक पक्ष भी बहुत भयंकर हैं इसके। अब वो क्या क्या है अभी देखेंगे, पर इस केस में ये बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ होता है कि शनि सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को अवगत कराते हैं दुनिया के दुख से। ये नहीं कि सिर्फ अपना दुख, तो सबको अपना दुख लगता है, छोटी छोटी बातों में भी दुखी हो रखे हैं। वास्तविकता देखो कि जीवन में मेरे के अतिरिक्त समाज में क्या दुख चल रहा है, आपके आसपास लोग कितनी प्रताड़ना, कितने दुख, कितने कष्टों में अपना जीवन बिता रहे हैं। शनि एहसास कराता है कि तुमको जो मिला है उसके प्रति थोड़ा कृतज्ञ बनो। ये नहीं कि हर वक्त रोते रहो कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुखी में दुख है बेफालतू का। तो शनि सूर्य इस वजह से एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन भी है, जिस व्यक्ति के भीतर ये रियलाइजेशन होता है कि भाई समाज में, दुनिया में दुख और कष्ट और पीड़ाएं इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी जिंदगियां लोग जी रहे हैं जिनको सोच करके भी आप कांप उठेंगे। तो ये समझिए कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिली तो कहीं ना कहीं कृतज्ञ हो ईश्वर के प्रति। वो चीज़, वो भाव हर व्यक्ति के भीतर नहीं होता है, पर सूर्य शनि की क्षमता होती है देने की। और जिस व्यक्ति के भीतर ये होगा, समझिए कि माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आपके जीवन में चीज़ें कितनी अच्छी बुरी कुछ भी हो, आप उससे विचलित नहीं होंगे, ये बात तय होती है। और दूसरों के प्रति शनि का अर्थ क्या है, अपने से छोड़कर थोड़ा दूसरों का भी ध्यान रखो। तो दूसरों के प्रति व्यक्ति थोड़ा सा दयालु बनता है, करुणा पैदा होती है। ये नहीं कि सिर्फ स्वार्थ में जिंदा है, अपना फायदा है, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। ये सूर्य शनि का अच्छा पक्ष है, ये अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा क्या आता है कि बहुत से ऐसे जो है फील्ड्स हैं जिनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे वो करियर के हों, पर सूर्य शनि जो है यहाँ पे सरकारी सेवाएं किसी भी प्रकार की, किसी भी लेवल की दे सकते हैं। कुंडली में योग और भी देखेंगे, पर सूर्य शनि गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पब्लिक सर्विस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ का फील्ड है, पॉलिटिक्स, राजनीति है, समाज सेवा, सोशल वर्क है, हर प्रकार के स्टेम फील्ड, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हर प्रकार की इंजीनियरिंग इनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा आयरन, स्टील, ऑयल, गैस, एनर्जी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेटलर्जी, इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। डिफेंस की सर्विसेज हैं, मिलिट्री वाली सारी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोई भी, और पुलिस सेवाएं हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी वाली कोई भी सर्विसेज है, पब्लिक प्राइवेट कैसी भी, सब इसमें आएंगी। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, खेल के लिए सूर्य शनि मंगल वगैरह बहुत ब्रिलियंट होते हैं। स्पोर्ट्स है, फिटनेस है, इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी और योगा इनके लिए बहुत अच्छे है कि योग अगर कुंडली में अच्छे बन रहे हैं तो दर्शन शास्त्र को भी देते हैं। और इसमें जो भी करियर हो व्यक्ति का, अगर ये योग अच्छा है तो ये समझ के चलिए कि भले ही जीवन में चीज़ें मेहनत से हासिल होती हैं, पर वो ठहरती हैं और पावर देता है, स्टेटस, अथॉरिटी, नाम, इज्जत, यश, प्रतिष्ठा, ये सब देने के लिए बहुत अच्छा है। एक सफल व्यक्ति को करियर देता है, जिसमें जो एक रहे कि आप कि लोग इज्जत करें, वो चीज़ भी आती है इसमें। तो सूर्य शनि के अच्छे लक्षण हैं। और अगर कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं, ये हर बार नहीं होगा, कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग बनने चाहिए। गुरु, चंद्र वगैरह और धर्म और मोक्ष त्रिकोण का प्रभाव बहुत होता है। अगर जितने बढ़िया आध्यात्मिक योग हैं तो ये योग विशेषकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम माना गया है। तो इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि व्यक्ति के भीतर ये जो है धीरे धीरे करते हुए क्या करता है, वैराग्य पैदा करता है, मीनिंगलेसनेस पैदा करता है, सेल्फ इंक्वायरी की भूख पैदा करता है कि व्यक्ति ये जाने कि भाई मेरा असली अस्तित्व, सार्थकता है कुछ जीवन की, अर्थ है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मीनिंगलेसनेस है। इससे प्रश्नों की शुरुआत होती है कि व्यक्ति खोज करता है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, जीवन का कोई असली एक सर्वार्थ सत्य है कि नहीं है।
ये जो बड़े प्रश्न हैं, गहरे गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न है, उनकी खोज पैदा करता है, लालसा पैदा करता है कि जानो इसके बारे में। और ये हर बार नहीं होगा, ये रेयर सिचुएशन है, पर ये देता है तब जब अच्छे आध्यात्मिक योग बने, वरना दिखाई ही नहीं देगा। पर ये पॉसिबिलिटी है, अगर अच्छे आध्यात्मिक योग बने तो ये विरक्ति पैदा करता है, विमुखता पैदा करता है माया से, वैराग्य धीरे धीरे बढ़ाता है। साधना, तपस्या, योग, ध्यान के लिए अति उत्तम है। और गुरु वगैरह अगर बढ़िया हो गए तो यहाँ पे ये बात तय हो जाएगी कि व्यक्ति लगभग एक उम्र के पड़ाव पे अनुभवों के साथ जैसे जैसे ज्ञान को हासिल होता है, विस्डम की जो हमने कहा आत्मज्ञान है, उसको ये ग्रह दे पाते हैं। एब्सोल्यूट रियलिटी को समझ सको, उसको ये दे पाते हैं। अपने जीवन में जो आपने एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था कि ये तो मेरी नजर से ये दुनिया है, उसको ये तोड़ता है, विस्तार करता है कि नहीं देखो, ये परसेप्शन जो तुम्हारा है ये लिमिटेड है। सृजन, क्रिएशन इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है। तो उसमें व्यक्ति को एक ऐसी दृष्टि पैदा कराता है कि भाई व्यक्ति समझ सके कि अनंत ब्रह्मांड है और सत्य अनंत है, जिसको कैप्चर करना मुश्किल है। तो ये जो चेंज है परसेप्शन में, दुनिया को देखने का जो नज़रिया उसे बदलता है, अपने भीतर व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रेरित करता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देता है, जजमेंटल कम बनाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। तो यही है लक्षण एक साधक के, ज्ञानी के। सूर्य शनि उसको दे सकते हैं, इसमें गुरु की भूमिका बहुत होती है, बिना गुरु के ये नहीं होगा। तो यहाँ पे पार्ट होता है कि ये जो है बड़े उत्तम लक्षण हैं जो सूर्य शनि देते हैं। अब बात करते हैं सूर्य शनि अगर खराब हो जाए तो ये योग किस तरीके के परिणाम दे सकता है। तो खराब हो जाए तो मान लीजिए इसमें सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, और जितना सूर्य खराब होगा इस योग में, सूर्य का बल अगर घटेगा जितना ज़्यादा, उतना ये योग परेशान करेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य अगर शत्रुगत राशियों में चला गया है, नीच भंग बना रहा है, तो धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाती है। पर इसमें जैसे राहु केतु का प्रभाव बढ़ गया, या फिर छठे, आठवें, 12वें भाव में, मेनली छठे में तो ठीक था, 8वें 12वें भाव में या फिर चौथे 7वें भाव में अगर ऐसी स्थितियों में है, सूर्य यहाँ वीक हो जाता है, तो इनमें जो है अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, शत्रुगत राशियाँ हैं, राहु केतु का प्रभाव बढ़ गया है, जिस ग्रह की राशि में बैठे वो ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है, और पैरेलली लग्न, चंद्रमा और गुरु, मतलब लग्नेश, चंद्र और गुरु ये कुंडली में कमज़ोर हो गए, अच्छे योग नहीं बनाते हैं, तो समझ के चलिए कि यहाँ पे ये योग अच्छा फंक्शन नहीं करेगा, दिक्कत बहुत देता है। अब ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि किस प्रकार के रिजल्ट कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, पर जो जनरल पॉसिबल रिजल्ट है वो सब आपको बता रहे हैं। बाकी आप दूसरे ग्रहों को कुंडली में देखें, फिर किसी नतीजे पहुँचेंगे। तो अगर जो है ख़राब हो जाए तो क्या करता है, या तो एक चीज़ होगी, सूर्य क्या होता है, ईगो। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो व्यक्ति की बहुत ही लो सेल्फ स्टीम कर दे, या फिर ईगोमेनिया कर दे। तो पहला पॉइंट जो होता है कि अगर कमज़ोर हो गया, खराब परिणाम है, तो क्या होगा कि भाई आत्मविश्वास की भयानक कमी है, अपने ऊपर व्यक्ति बहुत डाउट करते हैं, आत्मसम्मान की बहुत कमी है, सेल्फ लोदिंग, आत्मघृणा देखने मिलती है, दूसरों से लगातार अपना जो है तुलना करते रहते हैं, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार जिसको कहते हैं, वो देखने मिलता है। अप्रूवल और रिकॉग्निशन की भूख तो अभी भी होती है, बट अप्रूवल और रिकॉग्निशन मिलता कहीं से नहीं है, और जहाँ से चाहोगे वहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है, जो कि लगातार आपके मनोबल और आत्मविश्वास को गिराता पड़ाता रहता है। ईर्ष्या बढ़ाता है, काम या कोई भी तरीके से शरीर में बोले या मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि आलस भर जाता है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है, अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, कोई भी काम या तो शुरू नहीं करते हैं तो बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, दोषारोपण की आदत होती है, बहानेबाजी की आदत होती है, अपने ऊपर कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि अपनी गलती व्यक्ति स्वीकार करके सुधार करे, कुछ नहीं होता, अपने भीतर कमी दिखाई ही नहीं देगी, और अगर दिखाई देगी भी तो उसके ऊपर सुधार नहीं करना, कुछ भी खाली जो है एक्सक्यूजेस देने रहते हैं। विल पावर कोई नहीं, डेडिकेशन कुछ नहीं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। डिज़ायर्स मतलब एम्बिशंस और डिज़ायर्स बहुत होते हैं, बट उनके लिए काम कुछ नहीं, कर्मठ स्वभाव अब कम हो जाता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि व्यक्ति चलो चीज़ें हासिल तो कर रहा था, बट अब क्या है कि जो चीज़ें ज़िंदगी में हासिल हुई उनके ऊपर अब इतना घमंड हो चुका है कि अब यहाँ पे ईगोमेनिया या एरोगेंस आ गया। ये दूसरा पक्ष है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे व्यक्ति सफल तो है पर उसमें अहंकार की मात्रा बहुत है, कि आप अपने आप को खुदा समझ बैठे कि हम तो ही सर्वज्ञ हैं, मैं सब कुछ आता है, सब मैंने खुद किया है, बाकी सब तो मेरे आगे कुछ भी नहीं। तो ये जो पार्ट है ईगोमेनिया एरोगेंस वाला, ये जो चीज़ है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स,
वो यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो नार्सिसिज्म भी देता है भयंकर स्केल का, अगर मंगल वगैरह हो गए इसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा संभव हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि यहाँ एक और पक्ष आता है कि ये संभव है कि ये व्यक्ति को शुरुआत में सफलता तो देता है कि भाई आप किसी मुकाम पे पहुँच गए ज़िंदगी में, पर अगर ये जैसा मैंने कहा ये ईगो, ये एरोगेंस, ये एक डिक्टेटोरियल नार्सिसिस्टिक अप्रोच लेके व्यक्ति अगर चल रहा है ज़िंदगी में, तो ये बात निश्चित है कि परमानेंट डाउनफॉल होगा। जो कमाए हो ज़िंदगी में वो जाएगा ज़रूर। तो ये पॉइंट रहता है, वो शनि करेगा ही करेगा, क्योंकि शनि को व्यक्ति को लगातार एहसास कराना है कि तुम प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं। वो इनसिग्निफिकेंस का एहसास कराता है। तो वो इनसिग्निफिकेंस का एहसास कैसे कराता है? जिस चीज़ पे आप बहुत गौरव करते हैं वो आपसे छीन लेता है। पद पे गौरव था, पद छीन लेगा। प्रतिष्ठा पे गौरव था, प्रतिष्ठा छीन लेगा। लोगों पे गौरव था, वो छीन लेगा। तो ये पॉइंट रहता है कि यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा जो लोगों के ये योग बनता है उनको ये सलाह होती है भैया विनम्र होकर चलो, अच्छा योग काम करेगा, और जहाँ पे घमंड आया ये बर्बाद कर डालेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना रहता है कि शुरुआत में अगर सफल हो भी गए तो अगर अहंकार के शिकार हैं तो परमानेंट डाउनफॉल विद लॉस ऑफ नेम एंड स्टेटस दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अब धर्म का पक्ष नहीं होगा, अधर्म का पक्ष होगा, अब्यूज़ ऑफ पावर है, छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति जो है हर चीज़ अपने अहंकार पे ले लेता है, शैलो ईगो जिसे कहते हैं, वो देखने मिलता है। इसके अलावा करियर इनस्टेबिलिटी है कि नौकरी चाकरी ठहरती नहीं, काम धंधे टिकते नहीं, ये सब पॉसिबल है। वर्क प्लेस पे ट्रबल्स हैं, खासतौर से बॉसेस से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती, कांस्टेंट चेंजेस बने रहते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वर्क प्लेस पे आती हैं। शत्रु बहुत बनते हैं और शत्रु परेशान ज़्यादा करेंगे, आप जीत पाए उनसे मुश्किल हो जाता है। पावरफुल शत्रु बन जाएंगे, ईजीली उनको डिफीट नहीं कर सकते। इसके अलावा भाग्य पक्ष कमज़ोर कर देता है कि जल्दी भाग्य साथ नहीं देगा, संघर्ष, बाधा, देरी, दिक्कत सब बढ़ा डालेगा। कोई भी काम होगा लटक लटक के होगा, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं, किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमेबाजी है, सब देखने मिलता है। चाहे प्रोफेशनल स्पेस में हो, पर्सनल स्पेस में ज़मीन जायदाद को लेकर के हो, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके के भ्रष्टाचारी गतिविधियां हैं देखने मिलती हैं। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो लगभग एक ना एक पॉइंट पे अगर ऐसी दशाएं भी चलेंगे तो कोई इंक्वायरी में पकड़वा दे, कोई फाइन्स करवा दे, सस्पेंशन करवा दे। यहाँ तक कि अगर जो है योग बहुत ख़राब है तो यहाँ पे ये जेल वगैरह के योग भी बना डालता है। तो ये सूर्य शनि अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं होगा अगर इसने ऐसे योग बना डाले हैं। रिलेशनशिप्स ख़राब कर देता है। तो रिलेशनशिप पिता के साथ तो या तो पिता की मृत्यु हो चुकी है या पिता के साथ बिल्कुल ही शत्रुगत संबंध है, कुछ बनती ही नहीं है। और दूसरे और भी संबंध जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मान लो दूसरे चौथे सातवें भाव में बैठा, तो फैमिली एनवायरनमेंट कहीं पर भी, सिर्फ पिता ही नहीं, फादर, मदर, पत्नी, बच्चे, सब जगह को लेकर के परेशान करेगा। तो वहाँ पे जो है ये एकांत पैदा करता है, अकेलापन पैदा करता है, रिश्तों को तोड़ता है, व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सुख को ख़त्म करने लग जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि पिता और बॉसेस वो तो हैं ही, पर उनके अलावा भी जिस भी संबंध को ये कुंडली में चला रहे होंगे उस रिलेशन को भी लेकर के डैमेज देखने मिलेगा। हेल्थ को प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। अगर कुंडली में रोग के योग हैं तो रोग में हड्डियों को लेकर के परेशानियां हैं, हृदय रोग है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हर प्रकार की पॉसिबल हैं। इम्यून सिस्टम पुअर होता है, आलस बना रहता है, थकान बनी रहती है, एनर्जी नहीं होती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर जल्दी जल्दी व्यक्ति बीमार हो जाता है, डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट के रोग हैं या आँखों की समस्या हैं, गंजापन है, ये सब देखने मिलता है सूर्य शनि कॉम्बिनेशन। और एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे सूर्य शनि जो है ईगो को तो तोड़ेंगे। ईगो का मतलब कि व्यक्ति का जो संकुचित दायरा होता है दुनिया को देखने का, कि भाई ये हम हैं और ये दुनिया है, ये जो एक सीमित दायरा है इसे तोड़ता है। और जो आपने अहंकार अपना बना के रखा है, तो ईगो एंड अटैचमेंट अपॉन थिंग्स, प्राइड जिसको कहेंगे, वो अगर बना के रखा तो उसे तो डेफिनेटली तोड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर अच्छा योग था तो क्या करता है, व्यक्ति को पहले से ज़्यादा जागरूक, पहले से ज़्यादा ज्ञानी, पहले से ज़्यादा वयस्क, मैच्योर, और पहले से ज़्यादा व्यक्ति को एक विनम्रता वाला स्वभाव पैदा करके एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देता है। और अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ नहीं होगा।
तो जो चीज़ें आपके जीवन में छिनती हैं, परेशान होते हैं, आध्यात्म के प्रति बढ़ने की बजाय व्यक्ति क्या करता है और ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। तो नकारात्मकता में क्या रहेगा कि कड़वाहट भर गई है, गुस्सा भर गया है, ईर्ष्या भर गई है, घृणा का स्वभाव भरता चला जा रहा है। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कुछ नहीं, डिनायल ज़्यादा है, आत्म अस्वीकृति और आत्म प्रवंचना में जिंदा रहते हैं। अपने भीतर कोई गलती नहीं नजर आती, सारी गलती दूसरे समाज में, लोगों में नजर आती है। इंप्रूवमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नाम की चीज शून्य होती है, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? पर्सनालिटी लगातार खराब होती चली जाती है। आपकी वजह से बाकी लोग भी जिंदगी में होंगे, वो भी आपसे परेशान रहेंगे, त्रस्त रहेंगे। इसके अलावा कांस्टेंट फेलियर्स एंड सफरिंग दिखाई पड़ता है। तो ये है निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो हमने यहाँ बात करी कि भाई सूर्य शनि के कितने उत्तम परिणाम आ सकते हैं और कितने ही निचले दर्जे के खराब परिणाम भी आ सकते हैं। दोनों की परिस्थिति कई बात कही गई है, आपको इसको जानकारी की तरह लेना है। यदि आप खराब परिणाम देख रहे हैं सूर्य शनि के योग के, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, 2 वीडियोस बनाए हैं। सूर्य और शनि के कमज़ोर हो जाने पर क्या लक्षण होते हैं, उनको सुधार करने के उपाय क्या हैं, वास्तविक और ज्योतिषीय दोनों। उन वीडियोस को देखें, उन सबके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनमें जो बातें कही गई उनको दोनों को फॉलो करें। ये नहीं कि सिर्फ हमने ज्योतिषीय ग्रहों के उपाय तो कर लिए और जो अपने पर्सनालिटी में चेंजेस की ज़रूरतें हैं उनमें हमें कुछ करना ही धरना नहीं है। तो अगर दोनों चीज़ें करेंगे तब जा करके धीरे 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 परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। अन्यथा जो परेशानियां ये खड़ी कर रहे होते हैं, इनसे बाहर निकलना आसान नहीं होता है। तो इसलिए ये कहा कि भाई वीडियोस को देखें और उसमें जो उपाय कहे उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तो आपको सुधार निश्चित तौर पे दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए, फेसबुक पोस्ट और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।